नमस्कार। आज 20 मई है, सोमवार का दिन है। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जिन खबरों को अहमियत दी गई है उसमें पाँचवें चरण की वोटिंग की बात है। लोकसभा चुनाव के पाँचवें चरण की वोटिंग, जिसमें बिहार की 5 सीटें हैं और कुल 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी भाषण है बेतिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल की पार्टी 40 और लालू की पार्टी 4 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। इस खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत दी है। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि भाजपा दक्षिण में साफ हो चुकी है और बाकी जगह हाफ हो रही है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। पाँचवें चरण की वोटिंग, बिहार की सीटें जो है इसमें हाजीपुर है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और सीतामढ़ी है। आइए देखते हैं कि इन सीटों पर प्रमुख उम्मीदवार कौन लोग हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान हैं। आपको पता है कि ये रामविलास पासवान के बेटा हैं और अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष भी हैं। इनका मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से हो रहा है, जो पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे लेकिन पशुपति कुमार पारस से हार गए थे। सारण में बहुत ही रोचक मुकाबला है। राजू प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की पुत्री हैं और किडनी डोनेट करने की वजह से वो काफ़ी चर्चित हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर में निषाद बनाम निषाद की लड़ाई है, जहां कांग्रेस के अजय निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, और उनके सामने हैं राजभूषण निषाद, जो पहले वीआईपी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मधुबनी में अशोक यादव बनाम अली अशरफ फातमी का मुकाबला है। अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि अली अशरफ फातमी आरजेडी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर बनाम अर्जुन राय है और यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो पहले ही घोषणा कर चुके थे, विधान परिषद के सभापति भी हैं और उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी से। देश में कुल 49 सीटें हैं। यहाँ 9 करोड़ मतदाता हैं और जो बाकी जगहों की अहम सीटें हैं उसमें रायबरेली, जहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और अमेठी, जहाँ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस की मानी जाती थी, लेकिन पिछली बार यानी 2019 में अमेठी की सीट पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। अब चर्चा करते हैं ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर के बारे में। इब्राहिम रईसी नाम है उनका, राष्ट्रपति का, और उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी हैं। ये लोग अज़रबैजान गए थे और ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार अज़रबैजान से ईरान लौटते समय ये विमान जो है इसकी हार्ड लैंडिंग बताई जा रही है कि कराया गया इसकी हार्ड लैंडिंग, तो इसको दुर्घटनाग्रस्त ही माना जा रहा है। लेकिन हालत चिंताजनक भी बताई गई है और उनके हेलीकॉप्टर के साथ 2 हेलीकॉप्टर और थे और वो दोनों हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन जो राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर था उसका अता पता नहीं है। कोहरा है उस इलाके में जहां बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में चिंता जताई है। अब चर्चा करते हैं चुनावी भाषणों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेतिया में चुनावी भाषण था कल, जहां उन्होंने कहा कि राहुल की पार्टी को 40 और लालू को 4 सीटें भी नहीं आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 चरणों में ही 270 सीटें पार गए मोदी। और जागरण में उनके भाषण की सुर्खी, थोड़ा विवादास्पद बयान है उनका, वो है राहुल व तेजस्वी वोट बैंक घुसपैठिए। मतलब राहुल और तेजस्वी के वोट बैंक को या वोटर्स को उन्होंने घुसपैठिया करार दिया अमित शाह ने। और भास्कर में दूसरी सुर्खी है, लालू जी किसका आरक्षण काटकर मुसलमानों को पूरा का पूरा दोगे। यानी लालू प्रसाद के उस बयान पर अमित शाह का ये सवाल है। अमित शाह का आज ही एक इंटरव्यू भी लंबा सा छपा है हिंदुस्तान अखबार में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें और उड़ीसा में 17 सीटें आ रही हैं।
तो ये थी अमित शाह के भाषण और उनके इंटरव्यू के बाद। अब चर्चा करते हैं जयराम रमेश की। जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव हैं और उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि 4 चरणों में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट व निर्णायक बहुमत मिल चुका है। यही कारण है कि 19 अप्रैल के बाद नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई है, ऐसा कहना है जयराम रमेश का। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी हर दिन नए नए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है और बाकी जगह जो है वो हाफ हो रही है। अब चर्चा करते हैं अन्य खबरों की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बयान है कि 4 जून के बाद गुजरात लौट जाएंगे मोदी और शाह। तेजस्वी ने महाराजगंज, सीवान, गोपालगंज, वैशाली और सीतामढ़ी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी गुजराती टीम 4 जून को वापस गुजरात चली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक वे 180 सभा कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की खबर, उनके आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची। आपको पता है कि उन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा, कोर्ट में बयान दर्ज हुआ। अब जो है पुलिस वहां पे पहुंची है और वीडियो रिकॉर्डर जब्त करके ले गई है वहां पे। इस मामले में केजरीवाल की कल जो है वो भाजपा कार्यालय का मार्च करना चाहते थे। कुछ ही दूर आगे निकले थे कि उन्हें पुलिस ने रोक दिया। केजरीवाल बोले कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन झाड़ू चला रही है और उन्होंने इसकी आशंका व्यक्त की कि उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। ये खबर भी सभी जगह है। पटना में उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद 3 जगहों पर चुनावी सभाएं की थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पटना से और बिहार से लगाव होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, जबकि उनके विपक्षी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर स्थिति है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की एक और खबर है, वो प्रभात खबर ने उसकी सुर्खी लगाई है, कांग्रेस धर्म संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की समर्थक नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता भी नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि सीएए में हुआ। हालांकि उन्होंने सीएए का तस्करा नहीं किया, लेकिन उनका इशारा उसी ओर था। पटना के बिजली उपभोक्ता परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो है वो माइनस में चला गया है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं का वो रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में चर्चा करते हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा की एक शिकायत की। उनका कहना है कि कैमरा हर कदम पर पीछे पड़ा है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान रह चुके हैं और केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि मना करने के बावजूद स्टार स्पोर्ट्स ने बातचीत को रिकॉर्ड किया और प्रसारित किया। उनकी शिकायत है कि क्रिकेटरों की ज़िंदगी में इतना दखल नहीं होना चाहिए। तो ये थी क्रिकेटर रोहित शर्मा की शिकायत, जो उन्होंने कैमरे के बारे में बात की कि वो जहाँ जाते हैं और जिससे भी बात करते हैं सबको रिकॉर्ड किया जाता है। उनकी जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। ये शिकायत रोहित शर्मा ने की है और उन्होंने कहा कि उनके मना करने के बावजूद उनकी जो बातचीत थी उसे रिकॉर्ड कर प्रसारित किया गया और ये बातचीत वायरल भी हो गई। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको इस 10 मिनट के कार्यक्रम में ज़रूरी जानकारी मिली होगी और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है और क्या इसमें अच्छा किया जा सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।